नमस्कार, आज की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनु भारद्वाज और आप देख रहे हैं न्यूज गंगा। आज के बुलेटिन में बात करेंगे कैसे पंजाब में अब सिर्फ 6 मिनट में मिलेगी पुलिस सहायता। बताएंगे आपको क्यों बयान के बाद निशिकांत दुबे ने मांगी माफी। दिखाएंगे आपको दिल्ली यूपी में कब होगी बारिश। बुलेटिन के आखिर में देखेंगे कैसे ट्रंप के तेवर पड़े ढीले। लेकिन दिन भर की तमाम खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। असम में अचानक चाय बागान पहुंचे पीएम मोदी, महिलाओं के साथ तोड़ी पत्तियां और सेल्फी भी खिंचवाई। पाकिस्तान ने भारतीय सेना के ड्रोन पर की फायरिंग, सीमा पर फिर बढ़ा तनाव। देवेंद्र यादव ने एलजी संधू से की मुलाकात, दिल्ली के विकास और समस्याओं पर रखी बात। पंजाब में अब सिर्फ 6 मिनट में मिलेगी पुलिस सहायता। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने आज राज्य भर में पुलिसिंग को मजबूत करने के लिए संगरूर में 508 इमरजेंसी रिस्पांस व्हीकल यानी कि ERV को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार अब अमेरिका और यूरोप जैसे विकसित देशों की तर्ज पर महज 6 मिनट में पुलिस सहायता उपलब्ध कराएगी। जम्मू कश्मीर के गांदरबल में मुठभेड़। जम्मू कश्मीर के गांदरबल सेना ने मंगलवार रात तलाशी अभियान चलाया। इस दौरान हुई मुठभेड़ में एक आतंकवादी मारा गया है। अधिकारियों ने बताया है कि सुरक्षा बलों ने मंगलवार को जम्मू कश्मीर के गांदरबल जिले में घेराबंदी और तलाशी अभियान शुरू किया। अधिकारियों ने यह भी बताया कि सेना की तलाशी अभियान में रुक रुक कर हो रही गोलीबारी के बीच घेराबंदी को रणनीतिक रूप से पुनर्गठित किया गया। सिद्धिविनायक मंदिर के अधिकारी कर रहे घपला। महाराष्ट्र के प्रसिद्ध सिद्धिविनायक मंदिर में प्रशासनिक स्तर पर घोटाला करने का आरोप लगा है। मंदिर ट्रस्ट के कुछ विश्वस्तों ने कार्यकारी अधिकारी और उप कार्यकारी अधिकारी पर गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप लगा है, जिससे पूरे मामले ने तूल पकड़ लिया। सूत्रों के मुताबिक विश्वस्तों ने इस संबंध में विधि व न्याय विभाग को पत्र लिखकर औपचारिक शिकायत दर्ज कराई है। विभाग ने भी मामले को गंभीरता से लेते हुए त्वरित कार्रवाई शुरू कर दी। राकेश टिकैत ने पुलिस प्रशासन पर लगाया आरोप। ओडिशा में किसान नेता राकेश टिकैत और राष्ट्रीय जनता दल के सांसद सुधाकर सिंह को आंदोलन में जाने से रोकने के लिए विवाद बढ़ चुका है। मंगलवार को राकेश टिकैत ने पुलिस प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं और कहा कि भुवनेश्वर गेस्ट हाउस में उन्हें ठीक से नहीं रखा गया और साथ ही दूसरे लोगों से मिलने भी नहीं दिया गया। तो वहीं पुलिस आयुक्त एस देवदत्ता ने इन आरोपों से इनकार किया है। खत्म होगा आंध्र प्रदेश की राजधानी का सस्पेंस। केंद्र सरकार द्वारा आंध्र प्रदेश पुनर्गठन विधेयक 2026 को वर्तमान लोकसभा सत्र में पेश किए जाने की संभावना है, जिससे कि अमरावती को आधिकारिक तौर पर आंध्र प्रदेश की एकमात्र राजधानी के रूप में मान्यता दी जा सके। आंध्र प्रदेश विधानसभा ने केंद्र से अमरावती को राज्य की स्थायी राजधानी घोषित करने का अनुरोध करते हुए एक प्रस्तावित पारित किया। बयान के बाद निशिकांत दुबे ने मांगी माफी। झारखंड स्टेट गोंडा से भारतीय जनता पार्टी के सांसद निशिकांत दुबे ने बीजू जनता दल के नेता बिजू पटनायक पर दिए गए बयान के लिए माफी मांगी है। निशिकांत दुबे ने यह माफी ऐसे समय में मांगी जब बीजेडी सांसद समस्ती पात्रा ने उस कमेटी से इस्तीफा दे दिया, जिसके अध्यक्ष बीजेपी सांसद थे। पंजाब में फिर तोड़ी गई अंबेडकर की प्रतिमा। पंजाब के होशियारपुर जिले के नूरपुर जट्टन गांव में एक इमारत की छत पर स्थापित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा को मंगलवार को कुछ अज्ञात व्यक्तियों ने क्षतिग्रस्त कर दिया। जानकारी देते हुए पुलिस ने बताया है कि एक छड़ जैसी वस्तु का इस्तेमाल कर प्रतिमा को क्षतिग्रस्त किया गया, जो कांच के एक मजबूत आवरण के अंदर थी। ट्रेन में जीआरपी जवान को फर्जी बताकर पीटा। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में कानपुर सेंट्रल से नई दिल्ली की ओर जा रही पूर्वा एक्सप्रेस में जीआरपी के जवान के साथ मारपीट का मामला सामने है। यात्रियों ने रेलवे पुलिस कर्मी पर चोरी का आरोप लगाते हुए मारपीट की और उसकी वर्दी पर लगी नेम प्लेट भी नोच डाली। पुलिस ने इस मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। निशांत कुमार ने बताई अपनी आगे की रणनीति। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार अपने रणनीति पर काम करने में जुट चुके हैं। पार्टी में शामिल होने के बाद से वे एक्टिव नजर आ रहे हैं। अभी हाल ही में उन्होंने कई जिलों के पार्टी नेताओं से मुलाकात की, उनसे उनका फीडबैक लिया था। इसके साथ ही पटना में भी कई बड़े और वरिष्ठ नेताओं के यहाँ भी जाकर वे मिले थे। दिल्ली यूपी में होगी बारिश। देश भर के मौसम में एक बार फिर बदलाव देखने को मिल रहा है। दिल्ली में मंगलवार को हुई बारिश के चलते मौसम ठंडा रहा। आईएमडी के अनुसार असामान्य रूप से बारिश का ये मौसम पूरे सप्ताह जारी रहने की संभावना है। साथ ही दिल्ली में सोमवार यानी कि 6 अप्रैल तक बादल छाए रहेंगे। 3 और 4 अप्रैल के आसपास भी ऐसी ही स्थिति दोबारा बन सकती है।
धमकियों के बीच भीड़ से घिरे सलमान खान। सुपरस्टार सलमान खान को मंगलवार को एक इवेंट में देखा गया जो प्रेसिडेंट्स कप 2026 के लिए पहुंचे थे। सलमान खान को इस इवेंट में भीड़ ने घेर लिया। लोग सलमान खान के साथ फोटोज और वीडियोस लेने की कोशिश करते दिखे। इस दौरान सलमान ने खुद को शांत रखा और जैसे तैसे वहां से निकलते दिखे। रणबीर ने भगवान राम का रोल किया था रिजेक्ट। नितेश तिवारी की रामायण में रणबीर कपूर को भगवान राम के किरदार में देखने के लिए लोगों में जबरदस्त एक्साइटमेंट है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक्टर ने पहले इस भूमिका को रिजेक्ट कर दिया था। रणबीर ने खुद इस बात का खुलासा किया है कि शुरुआत में वे इस रोल को निभाने से डर रहे थे और फिर रणबीर ने बताया कि भगवान राम का किरदार निभाना और पिता बनना ये प्यारा सा संयोग मेरी जिंदगी में एक अहम मोड़ लाने के लिए बहुत जरूरी था। ट्रंप के तेवर पड़े ढीले। मिडिल ईस्ट जंग को लेकर पिछले कुछ दिनों से ईरान को धमकी देने वाले डोनाल्ड ट्रंप के तेवर ढीले पड़ गए हैं। ईरान में यूएस की जमीनी कार्रवाई के कयासों के बीच ट्रंप ने कहा कि अमेरिका इस जंग में ज्यादा दिन पर नहीं उलझा रहेगा। 28 फरवरी को शुरू हुए जंग के बाद से बार बार ईरान को तबाह करने की धमकी देने के बाद अब ट्रंप ने पहली बार कबूल किया है कि मिडिल ईस्ट में अमेरिकी अभियानों ने देश की क्षमताओं को बुरी तरह से कमजोर कर दिया। हॉर्मुज पर ट्रंप के साथ आया यूएई। मध्य पूर्व में जारी तनाव के बीच एक बड़ा घटनाक्रम सामने है। रिपोर्ट्स के मुताबिक यूएई अब अमेरिका ईरान संघर्ष में सीधे शामिल होने की तैयारी कर रहा है। बताया जा रहा है कि यूएई अमेरिका और उसके सहयोगियों के साथ मिलकर हॉर्मुज स्ट्रेट को बलपूर्वक दोबारा खोलने में मदद कर सकता है। ईरान की अटैक लिस्ट में एप्पल। खाड़ी देशों में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमले के बाद ईरान अब यूएस के टेक कंपनियों को निशाना बनाने की प्लानिंग कर रहा है। आईआरजीसी ने मंगलवार को अमेरिका की 18 कंपनियों पर हमलों की चेतावनी दी है, जिनमें गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और एप्पल भी शामिल है। ईरान की इस धमकी ने अब कॉर्पोरेट ठिकानों को भी असुरक्षित कर दिया है। तो फिलहाल आज के इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के साथ ऐसे ही जुड़े रहने के लिए देखते रहिए न्यूज़ गंगा। नमस्कार।